अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह कृष्ण एपिसोड 24 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्लान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महाराज जरूर। नाग नाग कहाँ है महाराज? चलिए महाराज। निकाल रहे हो? उठो बेटा, उठो उठो दाऊ। नंदलाल जी मुझे तो भय लग रहा है। कहीं बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया तो नहीं पड़ गई? इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मैया?
दाऊ भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। जानते हो? तो बोलो ना लल्ला, बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को? ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। उठो दाऊ भैया उठो, वो दुष्ट अब चला गया है। अब क्रोध छोड़ो भी, वो दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और मैया बाबा भी सुरक्षित हैं। मैया बाबा को क्या हुआ? आप नहीं जानते बाबा, कालिया नाग की घटना के समय से दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। उठो दाऊ भैया, देखो उठो, सब लोग कितने चिंतित हो गए हैं। उठो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कैसे हो पुत्र? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वो भाग गया है, आपके डर से भाग गया है। कन्नू, तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था? मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालिया नाग की घटना के समय से आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है। तब से आपको कालिया नाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुंकारने लग जाते हो। देखिए, सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। मेरे सपने से आप लोग भयभीत हो गए हो। मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैया, पुत्र बलराम, मेरे पुत्र। दाऊ, दाऊ, पहले तो मैं घबरा ही गई थी कि कहीं सचमुच में हमारे कक्ष में नाग तो नहीं आ गया। यशोदा, यशोदा, मेरा कलेजा तो अभी तक धक धक कर रहा है। अब शांत हो जाइए भाभी, सब ठीक हो गया है। नहीं, नहीं नंदराय जी, नहीं, सब ठीक नहीं हुआ। ये कुछ अच्छी बात तो नहीं कि बालक को रात को भयानक सपने आने लगे। हमें हमें शीघ्र इसका कोई उपाय करना चाहिए। क्यों यशोदा? हाँ, दीदी ठीक कहती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नजर लग गई है। इनको नजर कैसे लगेगी यशोदा? कन्नू को तो सारे गांव वाले भगवान का अवतार मानने लगे हैं। इन्हीं बातों से तो नजर लगती है। जाने उन्हें मेरे लाल में कौन सा भगवान दिखाई देता है। पहले तो सब चोर कहती थी, मटकी फोड़ कहती थी। मुझे क्रोध तो आता था, मगर अच्छा भी लगता था। जैसी मैं साधारण हूँ, मेरा लाल कम से कम धरती का साधारण मानव तो लगता था। मगर अब कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अवतार कहता है, तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर वो उसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप उन सबसे कहिए उसे साधारण मानव ही रहने दे। अगर वो आकाश तक चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? क्या करूंगी मैं? तू चिंता ना कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इसी धरती पर तेरा कन्नू बनकर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, है ना कन्नू? हाँ दाऊ भैया, वहां से किसी को भेजना पड़ेगा
कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। हे देवी माता, सबकी मति ठीक कर दे। जो आज्ञा प्रभु। नहीं, भ्रमित कर दे। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दे, जिससे उनके सारे भय दूर हो जाएं। नहीं, ऐसे भय दूर नहीं होंगे। प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। परंतु गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। उपाय तो बहुत हैं, परंतु हमारे विचार में यदि दोनों बालकों का तुला दान किया जाए तो सब प्रकार की ग्रह शांति हो जाएगी। यहाँ पे देखने को मिला कि कंस जो है वो फाइनली वहाँ पे चानूर जो है उसकी बातों में आकर उसने वो निर्णय जो है, जो पहले कभी उसने रद्द कर दिया था कि मेरी चचेरी बहन और मैं ये नहीं करूँगा, उसके जहन में आया था। लेकिन अब वो इतना फंस चुका है कि वो अपने दुश्मन को सामने चाहता है, मतलब कृष्ण जी को चाहता है कि मेरे राज्य में आए। और वो लाने का प्लान ये था कि देवकी और जो कुमार वासुदेव हैं उनकी मृत्यु जो है वो कर दी जाए, उनको मार दिया जाए और फाइनली वो वहाँ पे आएंगे ही आएंगे, तो इनके लिए आसान हो जाएगा उनको जो है वो काबू करना और मारना। तो फाइनली प्लान बना और कंस जो है वो एंटर हुआ और उनके जो गार्ड्स थे उनको जो है कह लेंगे मदिरा पिला दी गई। चानूर की तरफ से फुल प्री प्लान जो है वो तैयार किया गया कि कोई भी गवाह ना रहे। तो वो एंटर हुआ और जिस तरह सर के ऊपर खड़ा है तलवार निकाली है, आधी निकाली है और फिर पूरी निकाली है, मतलब सोच में था अभी भी कि मैं करूं या ना करूं। और इसी दौरान जैसे ही उसने वार किया है कुमार वासुदेव के ऊपर, तो अभी हाफ में ही था कि जो बलराम जी हैं वो नाग की सूरत में जो है वो वहाँ पे आए हैं, वहीं पे प्रकट हुए हैं और कह लें कि जहर जो है उनकी तरफ फेंका है और मतलब उनकी आंखों में पड़ रहा है उसके कंस के, और अजीब सा जो है उसे फील हो रहा है। उसके बाद वो अंधा सा हो गया है बिल्कुल और पागलों की तरह गिरना शुरू हो गया इधर उधर। तो फाइनली उसे लगा कि अब जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, भागना ही बनता है। और तलवार जो है वहीं पे फेंक कर वो गिरता गिरता जो है वो बाहर के दरवाजे तक वो पहुंचा है और आवाज़ें दे रहा है चानूर चानूर। और उसने भी जो है फाइनली वहाँ पे आके उसको उठा लिया, क्योंकि वो जहर उसकी आंखों में चला गया, अंधा हो गया ऑलमोस्ट। इधर जो है वो देखा गया कि नाग तो बलराम जी तो वहाँ पे मौजूद थे, डिफेंड कर रहे थे और देवकी जी को और कुमार वासुदेव को। तो वो सोए हुए थे, तो उनकी माता जो है उन्हें फील हुआ, वो उठी, क्योंकि बलराम जी जो है वो फूके मार रहे थे बड़ी ज़ोर ज़ोर से, फनकार रहे थे जैसे सांप जो है, नाग जो है उसकी आवाज़ होती है। तो वो उठी और उन्हें लगा कि बेटा उठना नहीं, नाग कहीं ना कहीं मतलब सांप है, फील ऐसा हो रहा था। तो जब थोड़ा और नज़दीक गई तो उन्हें पता चला कि बलराम जी जो हैं वही ये आवाज़ निकाल रहे हैं और बड़ी ज़ोर के साथ, और पूरा जिस्म जो है वो उनका हिल रहा है। तो उन्हें लगा कोई बुरा सपना जो है वो देख रहे हैं, इनको जगाने की कोशिश करते हैं। वो पूरी ताकत के साथ जो है हर हरबा जो है आजमाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही सिमत में साइड ऑन जो है वो पड़े हुए हैं और फूंके मार रहे हैं। मतलब वो अभी भी वहीं पे मौजूद हैं कारागार में और जहर फेंक रहे हैं और किसी को भी एंटर नहीं होने देंगे। तो अभी भी उसी स्थिति में थे। तो लेकिन यह है कि उन्होंने यशोदा जो है और जो नंद राय जी हैं उनको आवाज़ दे दी, और क्योंकि घबराहट में थी वो उठ नहीं रहे थे, वो भी आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है उनको उठाने की। और मतलब वो काफ़ी दुखी थी, इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि ये उठ क्यों नहीं रहा। और अगर ख्वाब देख रहा हो, जी जोड़ने के ऊपर जो है बंदा उठ जाता है, होश में आ जाता है, लेकिन होश में नहीं आ रहा और ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर थे उनकी। और फाइनली जो है वो श्री कृष्ण जी जो है वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। तो वो फाइनली जो है उनके पास बैठ गए और उनको कहा है कि
मैया और बाबा जो है उनको कुछ नहीं हुआ और वो ठीक हैं और तुम जाग जाओ, मतलब उन्हें कुछ नहीं होगा, उठो। 2 बार कहा है, तीसरी बार जब उनकी ज़बरदस्ती उनकी जो है वो आँखें उन्होंने खोली हैं श्री कृष्ण जी ने और फिर झिझोड़ा है, बात की है, तो वो उठ खड़े हुए हैं। तो घबराहट में यही कह रहे थे, किधर गया, किधर गया? मतलब अभी भी वो कंस के पीछे थे और मतलब वहीं पे मौजूद थे। तो जैसे ही उन्होंने उठाया तो घबराहट में थे और इससे पहले कि वो सच बता देते कि कंस आया था और जो है देवकी माता और उनको जो है नुकसान पहुंचाने, मार वासुदेव को। इससे पहले श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मैया और बाबा की बहुत फिक्र करते हो, बिल्कुल ठीक है वो और सब ठीक है, वो चला गया है। तो मतलब कंट्रोल किया उन्होंने, एक इशारा दिया बलराम जी को और वो समझ गए इस चीज़ को कि हाँ, मैं मतलब ख्वाब में था लेकिन वहीं पे मौजूद था, रोक रहा था। सारी स्थिति जो है उन्हें समझ आ गई। घबराहट में उन्होंने सच नहीं बोला, वरना एक और राज जो है उसके ऊपर से पर्दा उठ जाना था। पहले ही वो कालिया नाग जो है उसके ऊपर उन्होंने नृत्य जो किया, वो पूरे गाँव ने देखा और एक चर्चा जो है वो हो रही है। उसी का बीच में ज़िक्र भी हो रहा था और यशोदा मैया जो हैं वो कह रही थी कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये नज़र लग गई है। और जो नंद राय जी वो कह रहे हैं नज़र कैसे लग सकती है इनको, हमने ये तो लोग गांव वाले जो हैं इनको भगवान मानते हैं, तो नज़र कैसे लग सकती? उन्होंने कहा इन्हीं बातों की वजह से मुझे डर लगता है। पहले कभी माखन चुरा लिया, मटकी तोड़ दी, तो जब वहीं तक इनकी नाटक हरकतें जो हैं वो अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो है मुझे डर लगना शुरू हो गया। वो काफ़ी बेभीत भी हैं दोनों माताएं जो हैं अपने बच्चों को लेकर, बलराम जी और श्री कृष्ण जी को लेकर। लेकिन ये एक अच्छा सीन देखने को मिला कि कंस जो है एक बार फिर जो है वो गिरा नीचे और उसको मात हुई और अभी देखते हैं वो आगे क्या करेगा। जी बिल्कुल जी, देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, प्लीज।